नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, अपने आप को IFMS 3.0 पर वेंडर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से करें, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आपको अपनी SSO ID पासवर्ड के जरिए IFMS 3.0 पे लॉगिन करना है, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें होता क्या है कि IFMS से सैलरी बिल तो बनाए ही जाते हैं, साथ ही साथ अन्य प्रकार के भुगतान जैसे कि परीक्षा का भुगतान हो, जनगणना का भुगतान हो या फिर अन्य कोई भी भुगतान है, वो FBC के माध्यम से किया जाता है। FBC के माध्यम से जब हम भुगतान करते हैं तो आपको वेंडर ID की आवश्यकता पड़ती है और वेंडर ID आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन करने पर मिलती है। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको IFMS 3.0 पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार के इस इंटरफेस पर आप यहाँ देखेंगे तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे: एक्सेस वर्क प्लेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस। आपको एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेल्फ सर्विस का पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वेंडर मैनेजमेंट। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है वेंडर रजिस्ट्रेशन का, और ये वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रत्येक एम्प्लॉय को यहाँ पे करके रख लेना चाहिए। अपनी वेंडर ID अपने पास रखनी चाहिए कि अगर कोई भुगतान अगर कहीं से हो रहा है, किसी ऑफिस से हो रहा है, तो आप वहां पर अपनी वेंडर ID दे करके भुगतान करवा सकते हैं। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेंडर रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने ओपन होगा। ये आपको कोर DE में आगे ले जाएगा। तो इस इंटरफेस पर आप देखेंगे आपको एक पॉपअप दिखाई देगा। इस पॉपअप पर प्लीज वेरीफाई योर डिटेल्स, इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो और सरकारी कर्मचारी के रूप में आप वेंडर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ आपको पैन नंबर सिलेक्ट करना है। पैन नंबर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको पैन नंबर अपना एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन डिटेल का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले बिजनेस क्लासिफिकेशन का टैब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फर्म कैटेगरी के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और इंडिविजुअल में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो इंडिविजुअल, कंसल्टेंट, प्रोफेशनल, आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा इंडिविजुअल, आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, मेल ID आपको डालनी है। यहाँ पे जो अभी आपने पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन किया, पैन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना आधार नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। ये डिटेल भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो एड्रेस डिटेल आपको इसमें फिल करनी है। एड्रेस डिटेल के लिए आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और कंप्लीट एड्रेस आप इसमें डाल देंगे। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको बैंक डिटेल भरनी है। तो इस बैंक डिटेल के इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐसे मिलेगा। तो बैंक डिटेल के इस कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड न्यू डिटेल्स का पेज आपको दिखाई देगा। ऐड न्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड बैंक का पेज आपके सामने ओपन होगा। वर्चुअल अकाउंट, आभासी खाता है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नो पर ही सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट आपका है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद IFSC कोड आपको डालना है, खाता नंबर आपको डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर आपको करना है, अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पे डालना है। ये कंप्लीट डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी पासबुक अपलोड करनी है। पासबुक अपलोड करने के लिए यहाँ आपको ब्राउज बटन पे क्लिक करना है। ब्राउज बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने बैंक पासबुक को सेव किया होगा वहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक कर लेंगे। ओपन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगी। ये कंप्लीट डिटेल हो गई। उसके बाद क्या ये प्राथमिक खाता है, आपको यस पे ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट डिटेल इस प्रकार से आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर ये गलत ऐड हो गई है तो आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है राइट हैंड साइड में सबमिट का, तो सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे वेंडर रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और वेंडर ID इज, यहाँ पे इस प्रकार से आपको वेंडर ID दिखाई देगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे
और स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही यहाँ पे वेंडर आईडी को अपने पास मेंशन कर लेंगे। अब जब कभी भी एफबीसी से आपको पेमेंट होगा तो आप अपने कार्यालय में या फिर किसी दूसरे कार्यालय से आपको पेमेंट हो रहा है तो वहां आप अपनी वेंडर आईडी दे सकते हैं। वो उस वेंडर आईडी को अपने कार्यालय पे मैप कर लेंगे और मैप करने के बाद आपको पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि एक सरकारी कर्मचारी को आईएफएमएस 3.0 पर अपने आप को वेंडर के रूप में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।